हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि इसके पहले मैंने कई क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया, इधर जो है मैं आ नहीं पाया कुछ कारणों से, थोड़ा सा व्यक्तिगत समस्या है, आज हम नहीं आ पाए कल। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ाई कर लें अपने हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ाई हो जाए उतना ही अच्छा है। ओके गाइस, तो सब लोग को बहुत बहुत नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलें, तो अपने इस वीडियो क्लास के माध्यम से आपको क्लास देना चाहूँगा आज, और प्रयास करूँगा जैसे मुझे टाइम मिले मैं ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ बताता रहूँ। इस क्लास के माध्यम से आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। शिक्षण में शिक्षण सहायक, ऐसे क्लास के माध्यम से प्रयास मैं करूँगा जितना कौशल है कौशल के विषय में आपको बताऊँ, लेकिन आज तो मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ, तो इस टॉपिक को पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। ये है क्या, इससे हमारे इससे बालक के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ता है, वाकई में जो शिक्षण की सहायक सामग्री है किसके हथियार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री जो है ये अध्यापक का एक हथियार होता है, जिनके माध्यम से अध्यापक यदि बालकों को शिक्षा देने का कार्य करता है तो बालक में क्या होती है, क्रियाशीलता होती है, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री से बालक में क्या होती है बेटा, क्रियाशीलता पाई जाती है, क्रियाशीलता पाई जाती है, ठीक है। बालक क्रियाशील होता है, बालक ये कह सकते हैं इन सहायक सामग्रियों के माध्यम से करके सीखने का प्रयास करता है, किससे, करके सीखने का प्रयास, करके सीखने का प्रयास करता है, ठीक है। और बालक की ज्ञानेंद्रियों का संपूर्ण विकास होता है। क्या होता है बालक में, इससे ज्यादा बालक में क्या पाई जाती है बेटा, सक्रियता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सक्रियता, किसके प्रति, सीखने के प्रति। सीखने के प्रति क्या होती है, सीखने के प्रति सक्रियता होती है। इससे उसकी क्रियाशीलता में, ध्यान दीजिएगा, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक की ऐसी सामग्री होती है जिनका प्रयोग कर यदि शिक्षक बालक को शिक्षा ग्रहण कराता है तो बालक में क्रियाशीलता पाई जाती है, और क्रियाशीलता से वो कुछ करके सीखने का प्रयास करता है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता आ जाती है। सक्रियता किसके लिए आती है, सीखने के लिए आती है, और बालक क्रियाशीलता में बालक में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे बालकों में ध्यान दीजिएगा ज्ञानेंद्रियां अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। बालकों में ज्ञानेंद्रियां अधिक क्रियाशील होती है। तो जहां पर भी सहायक सामग्री की बात करेगा और उनके ज्ञानेंद्रियों में विकास दिखाई देगा तो वहां पर ये जान लीजिए कि यही विकल्प आपका क्या माना जाएगा बेटा, सही माना जाएगा। समझ में आई बात ना। तो हमारे लिए शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है भाई, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण बालकों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण लिखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण कैसा होना चाहिए, बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए तो बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, जिससे पूर्व ज्ञान से पूर्व ज्ञान के माध्यम से नवीन ज्ञान से जोड़ा जा सके, ठीक है। नवीन ज्ञान से जोड़ा जा सके। हमारी सहायक शिक्षण सहायक सामग्री इस प्रकार से होनी
चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए शिक्षण सहायक सामग्रियां हमारे पास, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसकी थोड़ा मैं बात कर लेता हूं कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार की बात करता है, इसको आज विधिवत में बता देता हूं। ठीक है, लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। ध्यान दीजिए बेटा, शिक्षण सहायक सामग्री के कितने प्रकार होते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार होते हैं। जो ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आपको कुछ पता भी होगा, कुछ आप सीख लेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है दृश्य सामग्री। क्या है बेटा? दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री। दूसरा क्या है? श्रव्य। दूसरा क्या है बेटा? हाँ, श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री। और तीसरा क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री। क्या है बेटा? श्रव्य दृश्य सामग्री। क्या है बेटा? चलिए देखते हैं। पहला क्या है? दृश्य सामग्री। दूसरा क्या है? श्रव्य सामग्री। और तीसरा क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, सामग्रियां कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, जो दृश्य सामग्री होती है, तो दृश्य सामग्री के माध्यम से छात्र की, ध्यान दीजिएगा, दृश्य सामग्री के माध्यम से, है ना, के प्रयोग से ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे दृश्य सामग्री के प्रयोग से, दृश्य सामग्री के प्रयोग से ज्ञान क्या होता है बेटा? दृश्य सामग्री के प्रयोग से ज्ञान प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बेटा। शिक्षण की सहायक सामग्री में दृश्य सामग्री की क्या भूमिका होती है? ज्ञान का प्रस्तुतिकरण या प्रत्यक्षीकरण, मतलब ज्ञान किस माध्यम से प्रत्यक्ष किया जाए बालक के सामने, ये श्रव्य सामग्री प्रकट करती है। ठीक है, यदि छात्रों को, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें होता है यदि किसी छात्र को किसी पौधे विशेष या किसी जंतु विशेष आदि के बारे में बताना होता है, तो वो अपने स्लाइड, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से जब सामने प्रत्यक्ष करेंगे, तो बालक अपने नेत्रों के माध्यम से देखकर, उस अपने अंदर देखकर उसकी एक ऐसी स्मृति बना लेंगे कि जिससे कि कभी भी उसके विषय में कुछ भी लिखना हो तो 2, 4, 10 लाइन निबंध के रूप में लिख सकें। ऐसे बालक के अंतर्गत वो डायरेक्ट किसी चीज को क्या करती है, एक प्रतिमा जो है डेवलप कर देती है बालक में, तो उससे क्या होता है? ज्ञान का उसके अंदर प्रत्यक्षीकरण होता है। समझ में आई बात? तो ज्ञान के प्रत्यक्षीकरण से श्रव्य सामग्री की सहायता से क्या करते हैं? बालक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है बालक में क्या होता है भाई? बालक में पढ़ने के प्रति ज्यादा उत्सुकता आ जाती है, ज्यादा वो सक्रिय हो जाते हैं, ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अभिप्रेरणा में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे बेटा, दृश्य सामग्री में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे सबसे पहला इसमें क्या क्या है, इसमें एग्जाम्पल में नोट करेंगे दृश्य सामग्री में कौन कौन सी सामग्रियां आती हैं। लिखेंगे प्रतिरूप। प्रतिरूप का दूसरा नाम क्या है बेटा? मॉडल। क्या है? मॉडल। तो अगर आपको प्रतिरूप दिया गया या मॉडल दिया, बात एक ही हुई। प्रतिरूप जो होता है वो मॉडल होता है। मॉडल से किसी का मॉडल दिखाना ना, किसी का मॉडल दिखाना मानचित्र के माध्यम से ना निकलेंगे। मानचित्र, मॉडल हो गया, मानचित्र है ना, मानचित्र हो गया। और रेखाचित्र मतलब आप लोग क्या करते हैं? पाई चार्ट, हिस्टोग्राम या पॉलीगन आदि चित्रों को बनाकर रेखाओं के माध्यम से क्या करते हैं? चीजों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। और मानचित्र, जैसे भारत का मानचित्र, संसार का मानचित्र, उत्तर प्रदेश का मानचित्र, इन मानचित्रों के माध्यम से या ग्लोब के माध्यम, ग्लोब क्या आता है बेटा? ग्लोब भी क्या है?
दृश्य सामग्री है जिसको बालक को दिखाकर प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से बालक में ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, स्लाइड्स हो गई, है ना, स्लाइड्स हो गया। प्रोजेक्टर क्या होता है बेटा? प्रोजेक्टर भी क्या है? दृश्य सामग्री है। क्या है बेटा? दृश्य सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड का नाम सुना होगा आप लोग, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तमाम बोर्ड देख भी रहे हैं। फ्लेनल बोर्ड लिखेंगे। फ्लेनल बोर्ड भी क्या है? दृश्य सामग्री है। ठीक है, संग्रहालय, मैजिक लालटेन, मैजिक संग्रहालय, मैजिक लालटेन जानते हैं ना? मैजिक लालटेन होती है, मतलब इसके माध्यम से कुछ अद्भुत चीजें बालकों को मिलती हैं। इससे बालक की रुचि क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है पढ़ने के प्रति, ज्ञान के प्रति। ठीक है, और स्लाइडें हो गई। वास्तविक पदार्थ, श्यामपट्ट या वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ मतलब जैसे कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसको आप प्रत्यक्ष रूप से बालक के सामने अगर आप दिखाएंगे तो बालक के उसको देखकर उसके विषय में जानने की ज़्यादा मानसिकता बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई, तो हमारे ख्याल से आप लोगों को दृश्य सामग्री क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला ध्यान दीजिएगा, श्रव्य सामग्री। क्या है बेटा? श्रव्य सामग्री लिखेंगे। श्रव्य सामग्री क्या होती है लिखेंगे, इसके माध्यम से, है ना, श्रव्य सामग्री के माध्यम से छात्र श्रवणेन्द्रिय क्या होता है बेटा? छात्र की श्रवणेन्द्रिय, श्रवण है ना, श्रवणेन्द्रिय, छात्र की मतलब ज्ञानेन्द्रियों में एक ज्ञानेन्द्रिय होती है क्या? श्रवणेन्द्रिय। श्रवणेन्द्रिय मतलब होता है सुनकर सीखना, है ना, सुनकर सीखना। श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से मतलब इसमें क्या था बेटा? प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष दिखाना। लेकिन इसमें क्या? कानों से सुनना। अगर बालक के अंदर कान में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए श्रव्य सामग्री व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि श्रव्य सामग्री क्या होती है? श्रवण के माध्यम से ही जो है बालक क्या करता है? सीखता है। ठीक है, इससे उसको मतलब इसमें जो है वैज्ञानिक के अनेक खोजों को या वैज्ञानिक की कुछ अद्भुत चीज़ों के बारे में सुनकर या सुनाकर, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि के माध्यम से जो है बालक को क्या किया जाता है? शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति सक्रिय बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें बालक क्या करता है? श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास रत्न रहता है, से उसमें क्या होती है? सक्रियता पाई जाती है। जैसे इसमें इसके उदाहरण में क्या क्या आ सकता है बेटा? इसमें क्या क्या लिखेंगे? टेप रिकॉर्डर हो गया, और क्या हो गया? रेडियो हो गया। टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, और रिकॉर्डिंग जानते हैं ना, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हो गई ना। आप जो है कॉल से कोई बात होती है, किसी के बारे में सूचना आती है, आप उसको समझते हैं, उसको कॉल रिकॉर्डिंग करके बालक को आप सिखाने का प्रयास करते हैं। बालक सुनता है और अपने अंदर क्या करता है? सक्रियता लाता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ग्रामोफोन हो गया। लेकिन ग्रामोफोन क्वेश्चन आएगा। ग्रामोफोन है तो ग्रामोफोन क्या है बेटा? श्रव्य सामग्री है। कौन सी सामग्री है? श्रव्य सामग्री है। लिंग्वाफोन क्वेश्चन पूछा जाएगा आदि। ठीक है, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, रिकॉर्डिंग, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन। भाषा प्रयोगशाला भी लिख देंगे। भाषा प्रयोगशाला तो भाषा प्रयोगशाला भी क्या है बेटा?
क्या है? श्रव्य सामग्री है जहाँ पर भाषाओं का प्रयोग करके ऐसी शालाओं में बालक को अनेक प्रकार की भाषाएं सिखाई जाती हैं। जब भाषाएं बोली जाती है तो बालक केवल सुनकर ही श्रवणेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है भाषाओं का। तो भाषा प्रयोगशाला भी किसमें आएगा बेटा? श्रव्य सामग्री में आएगा। क्लियर हुआ? तो श्रव्य सामग्री क्या होती है? क्लियर हो गया सबको बेटा? समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल ये यूपी टेट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, साथ साथ सीटेट में भी शिक्षण सहायक सामग्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिसे क्या होता मैंने समझाया, उसके विषय में समझाया कैसे माध्यम से, तो ये पूछ लेगा शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सही पॉइंट है। तो इनकी अगर विशेषता को उन किसके माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं बालक, अगर ये पता होगा तुरंत आप पढ़ के टिक मार देंगे फटाक से, अगर नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर समस्या आ ही जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा अगला क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री। क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैं आपको एक सूचना दूंगा, हमारे ये चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और पूरा वीडियो देखें, तभी क्लास समझ में आएगी। ठीक है बेटा, और नोट्स जरूर क्लियर करें, कोई समस्या हो तो कमेंट में जाइएगा। ठीक है, चल हाँ, अब अगला है क्या? श्रव्य दृश्य सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है भाई? इस प्रकार की सामग्री के प्रयोग से, ध्यान दें, जहां पर लिख देंगे, जहां बालक किसके माध्यम से, जहां बालक प्रत्यक्षीकरण और श्रवणेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय मतलब आँख और कान, ये कह दीजिए, है ना, सरल भाषा में आँख और कान दोनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, दोनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। तो वहां पर उसके लिए क्या होता है बेटा? वो सामग्री कौन सी सामग्री होती है? श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। अगर तीनों में प्रभावशाली बताया जाए तो सबसे अधिक बालक के लिए प्रभावी क्या होगी? प्रभावी कौन सी सामग्री होगी? श्रव्य दृश्य सामग्री होगी, जिसमें आप देख रहे हैं तमाम एडुसेट चैनल बनाया गया, एजुकेशन सैटेलाइट तरंगों के माध्यम से जो है बालकों तक स्वयं प्रभा बनाई गई है, जो इस समय डीटीएच चैनल आदि के माध्यम से बालकों तक शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है। तो वहाँ पर बालक क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं। तो टीवी और कंप्यूटर में अगर चित्र आएगा, वॉइस नहीं आएगी, तो क्या बालक समझ पाएगा? कभी नहीं। दोनों जरूरी है, मतलब प्रत्यक्षीकरण और श्रवणेंद्रिय, मतलब उनके दोनों ज्ञानेंद्रियां काम करनी चाहिए, तब उसके अंदर ज्ञानेंद्रिय में क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ में आई बात ना? तो बालक के अंतर्गत यहाँ पर ज्ञान प्रत्यक्षीकरण और श्रवणेंद्रिय दोनों के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बालक देखकर और सुनकर शिक्षण बिंदुओं को स्मरण करने का प्रयास करता है और इसके माध्यम से सबसे अधिक परिशुद्धता, ज्ञान में परिशुद्धता, प्रभावशाली, है ना, परिशुद्धता सबसे अधिक पाई जाएगी, प्रभावशाली होगी क्लास, है ना, ज्ञान प्रभावशाली होगा, यथार्थता पाई जाएगी, यथार्थता, वास्तविकता, इसमें वास्तविकता होगी। ठीक है, ये सब तमाम गुण जो है श्रव्य दृश्य सामग्री में पाए जाएंगे। तो इसके भी भाई हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री में कौन कौन सी सामग्री आती है भाई? तो लिख लेंगे, इसमें क्या क्या आएगा? टेलीविजन, जैसा टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर, ड्रामा, है ना, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ड्रामा भी इसमें आएगा, चलचित्र आएंगे, चलचित्र जितने भी होते हैं इसमें वीडियो वगैरह चलते हैं। ठीक है, चलचित्र, फिल्में जितनी होती हैं,
फिल्में जितनी चलाई जाती हैं ये भी इसी में आएंगी। कार्यशाला भी आपका किसमें आएगा, श्रव्य सामग्री में आएगा। ठीक है, जिसमें देखकर और सुनकर ज्ञान को हासिल किया जाता है। वीडियो कैसेट आदि, है ना, आदि अनेक प्रकार की जितनी भी सामग्रियां होंगी जहां पर बालक अपने नेत्र और कान दोनों का प्रयोग करके ज्ञान को हासिल करता है और अपने आप में सक्रियता लाता है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, उसके अंतर्गत प्रभावशालिता आती है, यथार्थता आती है, शुद्धता आती है, तो वहां पर वो किसका प्रयोग कर रहा है, कहीं ना कहीं सहायक सामग्री का प्रयोग। तो सहायक सामग्री जो है शिक्षण कार्य को सुगम बनाना, सरल बनाना, आसान बनाना, जिससे कि बालक उसको करके सीखने के प्रति क्या हो जाए, क्रियाशील हो जाए। किसी चीज़ को अगर बताने ज़्यादा उसको दिखाकर अगर उसको समझाया जाए तो बालक वहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली होता है शिक्षण कार्य। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं शिक्षण की सहायक सामग्री क्लियर हो गई होगी और हमको आप ये भी नहीं उम्मीद करेंगे कि हमको क्लास में पढ़ाना पड़े। प्रयास यही है कि अब आप लोग इसमें सीख गए होंगे। ठीक है बेटा, अगर समझ में आया है तो सबका एक एक लाइक जरूर बनता है और साथ साथ एक एक कमेंट जरूर आने चाहिए कि हाँ ये क्लास समझ में आई या नहीं समझ में आई। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसके शॉर्ट स्क्रीन करके रख लेंगे आप लोग और शॉर्ट स्क्रीन रखेंगे जिससे कि वन टाइम में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कोई समस्या उस पर जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए शॉर्ट स्क्रीन कर लिए, शॉर्ट स्क्रीन हो गया बेटा, चलो ठीक है, तो पढ़िएगा, तैयार करिएगा। धन्यवाद।